डोंगरे जी महाराज तत्वास रामायण में लिखते हैं कि भगवान शंकर पार्वती को माँ को श्री राम की कथा सुना रहे हैं। पार्वती पूछती है कि महाराज राम जी प्रकट हुए उसका क्या कारण है, राम अवतार हेतु क्या है। शंकर भगवान उत्तर देते हैं कि परमात्मा के अवतरण के कारण परमात्मा की इच्छा है। भगवान स्वयं की इच्छा से प्रकट होते हैं। ये जीव तो जगत में आता है, वह अपने पूरे जन्म के कर्म और वासना के अनुसार शरीर लेकर जाता है। ईश्वर जगत में आते हैं तो वे किसी कर्म वासना के अधीन होकर नहीं, परंतु स्वेच्छा से आते हैं। जीव का कर्म निर्मित शरीर है, जबकि परमात्मा निज इच्छा निर्मित तनु है, अपनी इच्छा से स्वरूप प्रकट करते हैं। परमात्मा के अवतार के कारण धर्म का रक्षण, अधर्म का विनाश, ये सब कारण है। परमात्मा लीला करने के लिए पधारते हैं। भक्तों को परमानंद दान करने के लिए परमात्मा जगत में पधारते हैं। परमात्मा क्यों आते हैं, इसका रहस्य साधारण जीव समझ नहीं सकता। जय विजय शरत कुमारों का साप लगने से प्रभु के द्वारपाल रावण कुंभकर्ण हुए थे। उनका द्वार उद्धार करने के राम जी पधारे। स्वयं उस मनु और रानी शत्रुपा ने अनेक वर्षों तक तपस्या की। उनके घर पुत्र में पधारने को प्रभु ने वरदान दिया। प्रभु मनु शत्रुपा ने दशरथ कौशल्या के रूप में जन्म लिया और इस प्रकार प्रभु श्री राम होकर उनकी गोद में पधारे। एक समय नारद जी आदि नारायण परमात्मा को साप दिया था। वह साप सिद्ध करने के लिए भी प्रभु पधारे। परमात्मा के अवतार का ही कारण है कि वह कारण है, ऐसा निश्चय पूर्वक कोई कुछ नहीं कह सकता। गम्य अगम्य अनेकों कारण है। जय विजय संत कुमारों के प्रसंग भगवान में भागवत में वर्णित है। श्रीधर स्वामी भागवत के प्रखर टीकाकार है, उनकी भागवत पर भी टीका की गई है। अति प्राचीन है, प्रथम है। जय विजय के प्रसंग विषय में श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, परमात्मा की इच्छा हुई कि मुझे रमण करना है, लीला करनी है। परमात्मा की प्रत्येक लीला जीव के कल्याण के लिए और इसके लिए जीव के ऊपर कृपा करने के लिए परमात्मा ने लीला की। एक बार ऐसा हुआ कि सनत कुमारों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, पिताजी हमने संसार देखा है, हमको इसमें कोई सुख भी दिखा नहीं। तो ब्रह्मा जी ने आज्ञा से भगवान को आदिनारायण दर्शन करने के लिए बैंकुट में गए। सनत का चार है, वेदांत में अंतःकरण का चार भेद माने गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अंतःकरण संकल्प विकल्प करे तब मन कहता है, निर्णय करे तब बुद्धि कहता है, भगवान चिंतन करे तब चित्त कहता है। अब श्री जब अभिमान जागता है तो वह अहंकार करता है। चार सनत कुमार से निर्विकार है कि उनको देने वाला और निर्विकार हो जाता है। परमात्मा के दर्शन के अधिकारी होना चाहो तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार इन चारों को शुद्ध करो। प्रत्येक इंद्रिय का संयम रखकर परमात्मा के समीप जाना है। दर्शन करने जाओ तो मन को शुद्ध करके जाओ। भगवान हृदय को देखते हैं। प्रभु ने सिर्फ सबरी के कपड़े और झोपड़ी के तरफ देखा नहीं, सबरी के ध्यान की तरफ देखा था। मन बुद्धि की शुद्धि ब्रह्मचर्य से होती है। जो प्रत्येक इंद्रिय के ब्रह्मचर्य पालन करता है वही परमात्मा के दर्शन के लिए योग्य होता है। सनत कुमार प्रभु का स्मरण करते हुए भगवान के दर्शन करने बैंकुट में जाते हैं। वैष्णव सिद्धांत में बैंकुट को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। बैंकुट प्रभु का धाम है, परमात्मा वहाँ नित्य ही विराजते हैं। कितनी आचार्यों ने ऐसा माना है कि गोलोक धाम और साकेत धाम में बैंकुटवास में ही देश विदेश विशेष है। अक्षतः ब्रह्म के एक पद में जगत और त्रिपाद में भगवान विराजते हैं। परमात्मा का धाम त्रिभुति में है, जहाँ काम नहीं है, क्रोध नहीं है, सुख नहीं है, लोभ नहीं है, रजोगुण तमोगुण नहीं है। वहाँ केवल मात्र सत्वगुण है, वह बैंकुट है। बैंकुट शब्द का थोड़ा विचार करो। विगत कुंठ इति कुंठ विकंठा, जो विद्धि अतिशय शुद्ध है वह बैंकुटा कहलाती है। बैंकुटा में अर्थात शुद्ध बुद्धि में प्रकट होते हैं, उनको ही बैंकुट कहते हैं। कुंठ अर्थात कपट, बुद्धि का कपट अर्थात कामता। जब तक बुद्धि शरीर का चिंतन करती है, स्थूल वस्तु का चिंतन करती है, वह वस्तु का चिंतन करते रहती है, तब तक स्थूल है, सकाम है। स्थूल काम की बुद्धि से प्रभु अनुभव होता नहीं है। निष्काम शुद्ध बुद्धि से ही महापुरुष परमात्मा का साक्षात करते हैं। सूर्य का प्रकाश सर्वत्र है, फिर भी सूर्य का प्रखर प्रकाश भी अग्नि उत्पन्न कर सकता नहीं। सूर्य का प्रकाश सूर्यकांत मणि द्वारा जब कपास पर पड़ता है तब अग्नि उत्पन्न होती है। सूर्य का प्रकाश जिस प्रकार व्यापक है उसी प्रकार शुद्ध तेजों में परमात्मा सर्वव्यापक है। परंतु सूर्य का प्रकाश कैसे सूर्यकांतिमान द्वारा अग्नि उत्पन्न करता है, उसी प्रकार शुद्ध बुद्धि द्वारा परमात्मा प्रकट होता है। सूक्ष्म निष्काम बुद्धि में वैकुंठ में परमात्मा में वास करते हैं। वैकुंठ सबसे श्रेष्ठ मान है, वहाँ पहुँचने पर जीव फिर संसार में आता नहीं। वैकुंठ अति दिव्य धाम है, इसके 7 कोट है। इसकी समाधि में 7 अंग माने गए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान और साधना।
इन 7 अंगों में को सिद्ध करे उसको ही परमात्मा साक्षात्कार होता है, उसको ही वैकुंठ में प्रवेश मिलता है। वैकुंठ के इस खास 7 कोट को दरवाजे कह जाते हैं। प्रभु के धाम के प्रत्येक दरवाजे पर 2-2 पार्षद रहते हैं। भगवान के पार्षद भी भगवान के जैसे ही है, शंख चक्र गदा पद्मधारी और चतुर्भुज है। जो परमात्मा की चाकरी करता है, जो परमात्मा के साथ उससे प्रेम करता है, उसको परमात्मा अपने जैसा बनाता है। जीव जब कुछ देता है तब कुछ संकोच रख कर ही देता है। जब परमात्मा देते हैं तो परमात्मा को जरा भी संकोच होता नहीं है। जीव देता है तो विचारता है मेरे लिए, लड़कों के लिए शेष करना रहना है चाहिए। ये श्रीमंत लोग दान करते हैं, ये ठीक है, परंतु अपने लिए ग्रह रखकर पीछे भोगते हैं, ये ध्यान रखते हैं। मुझको बड़ा अड़चन न पड़े, शिव को देने में कुछ संकोच होता है, परंतु परमात्मा को देने में जरा भी संकोच होता नहीं है। परमात्मा को तो अच्छे उद्धार है, परमात्मा जीव को परमात्मा बनाते हैं। ये डोंगरी जी महाराज तत्वार्थ रामायण में लिख रहे हैं कि किस तरह भगवान के अवतार होते हैं, कि वो भगवान क्यों होते, वो अवतार दे। पार्वती पूछ रही है, शिव जी कह रहे हैं, और इसके आगे कथा सुनो तो जय श्री राम।